हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। सारे भाइयों को राम राम। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लोग जो सेविंग करते हैं, जो पैसे बचाते हैं, बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बोलते हैं लोग। बट आप मुझे क्या एक बात बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ऑन एन एवरेज 10-15 हज़ार रुपये कमाता हूँ? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास मान के चलो 20-25 हज़ार रुपए का इनकम है, मैं एक छोटी फैमिली को चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं होने के बावजूद जब मैं काम करने लायक नहीं रह जाऊँ 50-60 साल की उम्र में, तो मेरे पास कुछ पैसे हों जो बेझिझक मैं अपनी जिंदगी बिता सकूं। ठीक है। जनरल जो लोगों की मान्यता है कि अगर कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब करता है, कौन सा जॉब करता है? गवर्नमेंट जॉब करता है, जिनका मान लीजिए आप कि सैलरी अप्रोक्सीमेटली 60,000 से 80,000 के बीच में है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है वन एन एवरेज। अभी मान लो आपकी 1 लाख भी जा सकता है, किसी का सैलरी 1,20,000 में जा सकता है, इतना जा सकता है। मान के चलते हैं एक रफ वैल्यू, अगर इतना जा रहा है तो उनका जो रिटायरमेंट होगा, ठीक है ना, जब वो रिटायर करेंगे, जब उनका रिटायरमेंट होगा तो कितना पैसा मिल सकता है उनको? रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिल सकता है? 80 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, 80 लाख हो सकता है क्या? ये मोटा मोटी माना जा सकता है कि हम इतना तो मिलेगा ही सर, इतना तो मिलेगा ही, मिल जाएगा, एकदम बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो लोग, ये तो गवर्नमेंट वालों के लिए होगा। जो लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं, किसमें काम कर रहे हैं? जो लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं, अब कितना प्राइवेट में कमाएंगे? 50,000 के आसपास कमा रहे हैं। चलो ठीक है, 50,000 आपके लिए ज्यादा हो गया, 30,000 तो कमा रहे होंगे, 30,000 तो कमा रहे होंगे, चलो वो भी ज्यादा हो गया, 25,000 तो कमा रहे होंगे, ये तो एकदम एवरेज हो गया है। अभी मान के चलते किसी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेंगे, प्राइवेट जॉब में ही रहेंगे और उनके पास मान लो 25,000 रुपए की सैलरी, ऐसे तो सैलरी हर साल 10% के हिसाब से ग्रो करता है। ठीक है। लेकिन मान लेते हैं वर्स्ट सिचुएशन में इतना ही सैलरी रहेगा, एंड इतना सैलरी रहने के बाद क्या उनको रिटायरमेंट मिलेगा? क्या उनको रिटायरमेंट मिलेगा? जब वो रिटायर होंगे तो क्या उन्हें मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यही बात है ना, उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं, अब उस केस में क्या करते हैं, चलिए इनको तो रिटायरमेंट फिक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें ये अपना सेविंग भी रखते हैं, अलग से सेविंग भी रखते हैं, ये अपना LIC भी रखते हैं। ठीक है, तो ये तो इनका बोनस हो गया कि सेविंग भी है और LIC भी है। लेकिन जो सारे लोगों को रिटायरमेंट नहीं मिला है, जिन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब किए ही नहीं है, तो उनके पास क्या है? उनके पास भी सेविंग होगा, उनके पास भी हो सकता है LIC, मान लो LIC ना हो, कोई और भी हो, ठीक है, उनके पास भी हो। अब एक बात बताइए, इन दोनों ही केसेस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, मुझे नहीं मतलब है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों के पास रिटायरमेंट से पहले करोड़ों रुपए होंगे? अगर ये सिर्फ एक इनिशिएटिव ले लें तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? करोड़ों रुपए होंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। बस एक मूव लेना है, एक आपको एक स्टेप लेना है बस। अभी आप जिस एज में हो सकते हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो सकता है आप हो सकता है कि आप उस एज में हो। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इतने इसमें से कुछ पैसे, अब मान लो आप कि दोनों ही केस में, इसमें या फिर इसमें, कितने पैसे घटा दो कि दोनों में से किसी को फर्क ना पड़े? कितने पैसे में घटा दूं? 100 रुपीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 200 रुपीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 500 रुपीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाँ, अब हो सकता है कि अगर मैं 1,000 रुपए घटाऊं तो बजट में प्रॉब्लम आ सकता है, पूरे का पूरा 2 महीने का दूध का पैसा हो गया।
हो सकता है कि किसी बच्चे का ट्यूशन फी हो जाए, है ना, तो वो मैं नहीं घटा सकता, बस इतना मैं घटा सकता हूँ। इनमें से इतनी सैलरी है तो इनमें से मैं 500 घटा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यही 500 रुपए बचा के हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। नहीं भरोसा हो रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये दिख रहा है आपको, एसआईपी कैलकुलेटर खुला हुआ है, ये एसआईपी कैलकुलेटर है, ठीक है ना। अब ये सब एसआईपी कैलकुलेटर जो है ऐसे ही काम करता है, नहीं, पूरा सारा कुछ कैलकुलेट करके देता है। तो मैं मान लो कि आपके अकाउंट से 500 रुपए पर मंथ कटवा रहा हूँ, आप खुद कटवा रहे हैं अपने अकाउंट से 500 रुपए पर मंथ कटवा रहे हैं, क्या हो जाता है, चेंजेस आपके पॉकेट पे क्या पड़ते हैं, नहीं के बराबर। आपके पॉकेट पे चेंजेस क्या पड़ते हैं, नहीं के बराबर। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको मिलता है नहीं पे तो ये कम से कम 20% देता है, क्योंकि ये बैंक में आपका सेविंग नहीं है, ठीक है ना। 20 से 25 के बीच में मिलता है, बट ठीक है, मैं ऑन एवरेज 20% ले लेता हूँ एक्सपेक्टेड, ठीक है। एनुअल इनकम जो होगा, एनुअल जो रिटर्न होगा 20% होगा। मंथली इन्वेस्टमेंट जो मेरा हो रहा है 500 रुपए का हो रहा है, मतलब आप मान के चलिए कि 500 आप किसी को दान दे दे रहे हैं, ठीक है। 500 रुपए डाल के आप उसको भूल जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, तो आप छोड़ते गए 40 साल का उम्र में, ठीक है, 40 साल का उम्र आपका हो जाएगा, मतलब 40 साल तक जब आप उसको जमा करते रहेंगे ऐसे ही बिना निकाले बिना रोक टोक किए हुए, जैसे कि आप LIC में करते हैं, LIC में 35 साल लेते हैं, 40वें साल में वो देता है तो 5 साल और सही, ठीक है। तो अब जब आप ये करेंगे तो आप पैसे जो जमा होंगे आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में जो पैसे जमा होंगे वो 2,40,000 रुपए, 40 साल तक 500 रुपए सिर्फ जमा किए हैं, 2,40,000, ओनली 500, और जमा किए कितना होता है 2,40,000। आपको जो रिटर्न मिलने वाला वो कितना मिलने वाला, आप ये खुद से काउंट करो, कितना मिलने वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़। आपको टोटल कितने पैसे मिलने वाले हैं, 4 करोड़ 84 लाख 63,764। अब ना तो आपको अपने कान पे भरोसा हो रहा होगा, ना आंख पे भरोसा हो रहा होगा कि सिर्फ 500 रुपया बचा के आप अपना रिटायरमेंट सेव कर सकते हैं, सिर्फ 500 रुपये बचा के। बाकी जो आपको करना है करते रहिए, खर्चे करने, उड़ाने हैं, सपने देखने, जो करने हैं करते रहिए, बट कंसिस्टेंसी के साथ 40 साल तक अगर आप सिर्फ 500 रुपए जमा करते हैं तो आपके पास 41वें साल में कितना होगा, 4,84,63,764 रुपए होंगे, मतलब कि 5 करोड़ के आसपास मान लो आप। इतने आपके पैसे हैं, इतने आपके पास पैसे होंगे, कितना खर्च करेंगे आप अपने बुढ़ापे में दुनिया का हर एक काम ले सकते हैं जिसको आपने सपने में देखा होगा, किसी भी तरह का घर बना सकते हैं इतने पैसे में जो आपने देखा होगा। तो ये रिटायरमेंट से बहुत हद तक बेहतर है कि नहीं। टोटल जो पैसा आप जो जमा किए थे तो मिलेगा, तो टोटल मिलेगा 4,87,03,764 रुपया। किसका पावर, पावर किसका है, SIP का। SIP क्या होता है, SIP क्या होता है, SIP किसको बोलते हैं हम लोग, SIP का क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसको बोलते हैं SIP। अकाउंट में हर महीने 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए जमा करते जाइए, हर महीने 500 500 500 500 जमा करते जाइए। आप देखेंगे क्या कि आपको 40 साल के अंदर इतने पैसे मिल चुके होंगे जहां पे आपको किसी रिटायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पे आपको किसी दूसरों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन थिंक अबाउट इट। अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है, तो आपको जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए अगर आप करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।